नमस्कार। आज का हमारा विषय बिंदु है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो हम कार्बन एवं उसके यौगिकों के अंतर्गत संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा जो विषय बिंदु है इस प्रकार से एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन। एल्केन संतृप्त कार्बनिक यौगिक है एवं एल्कीन एवं एल्काइन क्रमशः असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। तो जानने से पूर्व हम जनरल नॉलेज एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन के बारे में जान लें ताकि हमें पढ़ने में या समझने में आसानी हो। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। इसमें नामकरण के समय अनुलग्न एन लगाते हैं। इस प्रकार से एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है और नामकरण के समय अनुलग्न इन लगाते हैं। इस प्रकार से एवं एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होते हैं। इस प्रकार से और नामकरण में अनुलग्न आइन लगाते हैं। इस प्रकार से एल्केन के लिए अनुलग्न एन, एल्कीन के लिए अनुलग्न इन और एल्काइन के लिए अनुलग्न आइन। अब उदाहरण के तौर पर हम एल्केन के बारे में जान लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। जब कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त हो एवं कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को या हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मीथेन CH4 कार्बन की जो संयोजकता है वह हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण हो रही है। तो मीथेन यहां लिख सकते हैं, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण ले, दो कार्बन का कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध शेष संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण हो। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण ले रहे हैं हम हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो ये हुआ C2H6 मीथ और ईथ, ईथ प्लस अनुलग्न एन, ये हो गया इथेन। तो इस प्रकार से जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को या इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। परंतु जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो और शेष संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इस प्रकार से द्विबंध वाला असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कीन, उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं हम कार्बन एवं कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध से संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण करें तो यह हो जाएगा इस प्रकार से C2 दो कार्बन है, चार हाइड्रोजन, C2H4 मीथ और ईथ, ईथ प्लस डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न इन तो यह हो जाएगा इथीन, इथीन। इस प्रकार से हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक एल्कीन का उदाहरण लिया, इथीन कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध। इसी प्रकार से तीसरा जो बिंदु है हमारा एल्काइन, जब कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो इस प्रकार के असंतृप्त कार्बनिक यौगिक को एल्काइन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन एवं कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध शेष संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण करें। इस प्रकार से तो इसका सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा C2 दो कार्बन और H2, C2H2 तो मीथ
एवं ईथ, 2 कार्बन है नीथ ईथ, और अनुलग्न ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो ईथ प्लस आइन इज इक्वल टू इथाइन। तो नाम लिख सकते हैं हम इथाइन इस प्रकार से। तो मीथेन, इथेन जो उदाहरण हमने लिए थे संतृप्त कार्बनिक यौगिक के उदाहरण है, इसी प्रकार से इथेन एवं इथाइन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के उदाहरण है। यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।